Hi guys, today we have got a professional cricketer and that's Harshita Chaurasia for you. She has been a part of Vidarbha camp and she's played a lot of tournaments, I must say you. So, hi Harshita, how are you? Hello, Varad. I'm very fine. And how are you? I feel very happy and equally honored to be at this interview, and I'm looking forward to it. Yes, it's my privilege that you're in for the interview. I would like to ask you, आपने क्या challenges face किए थे क्रिकेटर के लिए, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट को अभी भी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली मैचेस देख रहे हैं लोग, डब्ल्यूपीएल भी स्टार्ट हो गया है। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि एज अ वुमन क्रिकेटर आपके लिए कैसे संघर्ष था? बिल्कुल बचपन से मैंने क्रिकेट खेला था। देखो, गली क्रिकेट खेला था। तो बस टीवी में देखते रहते थे हमारा प्रोफेशनल क्रिकेट जो आता रहता, तो इच्छा तो होती है कि चलो हम भी खेलना शुरू करें। ट्राई ही करेंगे, अगर पहुंच नहीं पाए तो ट्राई ही करेंगे। तो मुझे तो फिलहाल अपना प्रोफेशनल क्रिकेट करियर स्टार्ट करने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। गेटिंग इट स्टार्टेड वाज अ चैलेंज बिकॉज देखिए, इतनी भी वेल टू डू फैमिली से मैं हूँ नहीं। बिल्कुल, वी हैड मनी बट वी डिडंट हैव दैट एक्स्ट्रा मनी टू टेक अप अ स्पोर्ट। सो वट एवर आई हैड टू डू ऑन माई ओन ओनली। तो मैंने खुद ही देखे, कहीं ना कहीं एक दिन इंस्टाग्राम पे ऐसे ही आ गया था, वी रिक्वायर कमेंटेटर्स। तो मैंने बस उसमें अप्लाई कर दिया। और वो करते करते, ये कोविड का समय था, 2020 मार्च 2020 का समय था, तब मैंने ये कोविड के समय में कमेंट्रियां की। फिर उससे जितना भी रिसोर्सेज मेरे पास कलेक्ट हुए, मैंने सोचा ये तो मैं सीधे क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। सीधे सामान खरीदा, किट विट बैग, और शुरू कर दिया अपना क्रिकेट का जर्नी। बस आपने क्रिकेट की जर्नी शुरू की, काफी हिम्मत लगती है उसके लिए भी। मैं जानना चाहूंगा आपके आइडल कौन है, फर्स्ट मेंस क्रिकेट और फिर वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। जी जी, फर्स्ट मेंस क्रिकेट ही होगा, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकली भी वही ऑर्डर में था। क्योंकि देखिए, जब क्रिकेट देखना शुरू किया था, वुमेन्स क्रिकेट तो था ही नहीं, टीवी पे आता ही नहीं था। तो ऑफिशियली वो वही था। ऑटोमेटिकली वुमेन्स क्रिकेटर्स बाद में आए थे, आइडियल। तो आइडल सबसे पहला तो मेरा, देखिए, मैच ही मैंने वो पहले मैचेस देखे थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप के ही मैचेस देखे थे। और वो भाई हमारे धोनी साहब ने जीत लिया था, महेंद्र सिंह धोनी और पूरा इनएक्सपीरियंस स्क्वाड। तो उसमें उस समय चर्चे में ही धोनी चले थे, और मैंने एकदम फाइनल मैच देखा, वो कैच पकड़ा श्रीसंत ने। और उसी के बाद से पूरा उसको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तक देखा था। तो वहां से मुझे धोनी पसंद आया, युवराज सिंह पसंद आया, और इन दोनों को ही बस आइडल मान लिया। बस काफी लोग एम एस धोनी को अपना आइडल मानते हैं। आप विकेट कीपर हो जिस जी जी बिल्कुल, विकेट कीपर बैटर, और हमेशा मेंशन करना पड़ता है, देखिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो लेफ्ट हैंड बैटर। क्योंकि लेफ्ट हैंड। राइटी तो बहुत होते हैं, और एक बार मैंने मेंशन नहीं किया था ट्रायल्स में। कहा गया कि भाई आप बोलो अलग से, क्योंकि ये एक अलग ही यूनिक चीज होती है, स्पेशल चीज होती है। यस, क्योंकि लेफ्टी बैटर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें वुमेन्स क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया की बैट मुनी एक है विकेट कीपर बैटर। इंडिया के इतने जी ज्यादा विकेट कीपर बैटर्स लेफ्टी तो नहीं देखने को मिले हमें। तो जब आप, मेरा एक दूसरा सवाल आपसे, जब आप पहली बार सिलेक्ट हुई थी विदर्भा कैंप के लिए, कैसा माहौल था? मतलब कोचिंग स्टाफ, जो फैसिलिटीज, क्योंकि विदर्भी एक काफी एक बहुत ही अच्छे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट एसोसिएशन कहा जाता है अराउंड, जो जो भी मेंबर्स है स्टेट एसोसिएशन से। जी बिल्कुल, काफी अभी प्रगति कर रहा है, अभी डेवलप काफी हो चुका है वीसीए विदर्भ क्रिकेट। तो जब मैं कैंप में सिलेक्ट हुई थी वरद, तो देखिए मुझे एक थोड़ी सी गलत फहमी भी हुई थी, कि मुझे लगा था कि अभी मैं और ज्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन कैंप के इनिशियल स्टेजेस में जब आप सिलेक्ट होते हो, तो सीखने को कुछ नहीं रहता है, सब कुछ आपको डिस्प्ले करना होता है कि आप में क्या है। वो लोग सिर्फ वॉच कर रहे हैं आपको इनिशियल स्टेजेस में, समझ लीजिए 1 महीना या 2 हफ्ते जितना भी आपका कैंप लगा है, उसमें आपको डिस्प्ले करना है। तो वहां पे जाकर आप बस ये सोच लेते हैं अगर कि अब मेरा लर्निंग शुरू होगा, तो नहीं, सिलेक्ट आप तब होते हो जब आपका लर्निंग हो चुका है। और वहां पे जाके आपको पूरी अपनी स्किल्स दिखानी है। तो मैंने सोचा था कि अब सीखने को मिलेगा, तो थोड़ी, जब पहली बार मैं सिलेक्ट हुई थी तो इतने अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स नहीं दिखा पाई थी। लेकिन फिर दूसरे बार मुझे समझ में आ गया था कि मुझे डिस्प्ले करना है, मुझे अपना गेम दिखाना है। तो उसके बाद फिर मैं आगे और एक कैंप में गई। फिर उस कैंप में जाने के बाद वहां पर आपको एकदम इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस से अवगत कराया जाता है।
यू गेट टू नो कि फिटनेस होती कैसी है। क्लब में भी होती थी मेरे, वो भी काफी अच्छे लेवल की फिटनेस होती थी, लेकिन इंटरनेशनल की लेवल की फिटनेस और वो नेट सेशंस अलग ही होते हैं जब आप एक बोर्ड के लिए कैंप में चले जाते हो तो। यस, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी सवाल में पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब आपने कहा कि लर्निंग फेज होता है क्रिकेटर के लिए, मतलब आप सीख कर आए हो वहां पर उस कैंप पे, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, मतलब कहाँ से जी भी आप सीखो, लाइक स्ट्रीट क्रिकेट हो, कहाँ भी कोचिंग लो, प्राइवेट कोचिंग, आपको कोई ऐसे बैट पकड़ के या ग्लव्स से विकेट कीपिंग करनी ये नहीं सिखाने वाला है आपका, आप ये कहना चाहते हो? जी सिखाएंगे, लेकिन एक बार आपका ट्रायल्स के बाद जो कैंप लगता है, वहां पे वो सिर्फ आपको परख रहे हैं, दे आर जस्ट वॉचिंग यू एंड सिलेक्टिंग यू। उसके बाद जब आपने इनिशियल कैंप पार करके, देखिए कैंप लगता है समझ लीजिए 30 लोगों का, उसके बाद फिर कैंप लगता है 20 लोगों का, फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं। तो वो जो सेकंड कैंप में अगर आप आ जाते हो तो वहां जरूर सिखाते हैं, वहां हर एक चीज सिखाई जाती है, वहां इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग भी सिखाई जाती है। तो बस शुरुआत में आपको अपना पूरा डिस्प्ले दिखाना होता है। यस, काफी एक इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। तो अगर हम डब्ल्यूपीएल की बात करें जो शुरू है अभी, तो आपको लगता है कि डब्ल्यूपीएल के आने से, जो अभी तीसरा एडिशन है अगर मैं गलत ना हो तो हम पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकते हैं? क्योंकि एक भी बार जीते नहीं, 2017 में फाइनल में आए थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तब इंग्लैंड जीता था। और अभी सेमीफाइनल्स फाइनल्स का सिलसिला शुरू है, अभी तो क्वालिफाई भी नहीं हुए थे 2024 की T20 वर्ल्ड कप में। क्या जी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी? क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, तो बहुत अच्छा होम क्राउड सपोर्ट रहेगा। अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की भी ओडीआई सीरीज हुई थी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, सब खेल कर गए हैं, प्रैक्टिस बहुत हुई है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मुझे इस बार तो पूरी उम्मीद है कि अभी देखिए अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन देखिए डब्ल्यूपीएल के बेसिस पे अगर ये लोग ने प्लेयर सिलेक्ट किए तो काफी अच्छा होगा। और ये मेरा टेक है, मैं तो सोची हूँ कि मैं अभी उतनी बड़ी हुई नहीं हूँ कि मैं इस पे बोलूं, लेकिन अपना पर्सनल व्यू जरूर मैं बोलना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि जब तक डब्ल्यूपीएल में इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स आपको मैच विनर्स नहीं दिख रही है, इंडियन वुमेन खिलाड़ी अगर आपको मैचेस नहीं जिता रहे, तब तक मुझे लगता है कि वो सिल्वरवेयर जो आपने कहा है, ट्रॉफी ट्रॉफी आने जी। वाली है या नहीं, उस पे एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन टीम इंडिया अभी इतनी तो डेवलप हो चुकी है, इतने तो प्लेयर्स हमको मिल चुके हैं कि वो जरूर क्वालिफाई तो हो जाएगी और सेमीफाइनल भी खेलेगी, और सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी आ सकती है इस भी, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में सितंबर में जो है। लेकिन वहां पर जो फिर मैच प्रेशर जो झेलना होता है, वो अगर आपने आईपीएल के बड़े बड़े मैचेस में कर दिया ना, तो फिर वहां पर भी हो जाएगा ओडीआई के फाइनल में। इस मतलब आप कहना चाहते हो कि डब्ल्यूपीएल में सिर्फ ओवरसीज प्लेयर से ज्यादा मैच विनर्स देखने को मिल रहे हैं? बहुत ऑस्ट्रेलिया, जी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज की भी डेटा डॉट इन है, दो तीन प्लेयर्स है। मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल नहीं लगता कि आपको कि चार चार ओवरसीज प्लेयर्स अलाउ कर दिए? क्योंकि चारों के चारों खेल रहे हैं, ऐसे नहीं कि कौन से गेम में हमें तीन देखने को प्लेयर्स मिल रहे, ऑल फोर प्लेयर्स, उसमें से बैटिंग भी बॉलिंग भी, सारा काम तो वही कर रहे, दे आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। में फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा है, अलग अलग कंडीशंस में खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही होने वाला है, इंडिया में ही ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो जो 2023 में ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स खेलकर गए थे आईपीएल, बाद में उनको ओडीआई वर्ल्ड कप में फायदा हुआ था, तो 2025 कोई भी टीम को भी फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। बिल्कुल ओवरसीज प्लेयर्स है भाई, ओवरसीज प्लेयर्स के कारण ही आपको एक अट्रैक्शन आ रहा है, बड़े बड़े गेम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या वो सिखा के जा रहे हैं? हमारे जो भी डोमेस्टिक खिलाड़ी है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यही आती है, आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल रहा है ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ। जैसे तो बिल्कुल आप बस उनको देखते ही मत रह जाइए, उनके ऑ में ही मत रहिए, उनके वंडर में ही मत रहिए। पूरा भाई उनसे आप जितना सीख सकते हो पूरा खींच लेना चाहिए, अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। क्योंकि लर्निंग भी एक कला रहती है। और मेरा एक सवाल है आपसे, हमने बहुत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स वो बैटिंग भी कर लेते हैं और फास्ट बॉलिंग भी, यार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टॉप ऑर्डर में भी खेलते हैं न्यू बॉल के साथ, जैसे साउथ अफ्रीका की मैरियन कैप है जो न्यू बॉल के साथ भी बॉलिंग करती है। हमें ये देखने को क्यों नहीं मिलता है इंडियन क्रिकेट में? हमने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर से देखने को मिलते, जैसे दीप्ति शर्मा हो और भी अलग कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो। इसके पीछे रीजन क्या है? जी बिल्कुल, इंडिया से ज्यादा एकदम तीखे तेज तर्रार फास्ट बॉलर्स ऑलराउंडर्स नहीं आते हैं। इसके पीछे ये भी मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा
एकदम रूट कॉज में जाना चाहिए, एकदम पीछे जाए तो लड़कियां जब इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि एकदम फ्रीडम नहीं दिया जाता है, थोड़ा दबे दबे से रहते हैं, इन अ नटशेल रहते हैं। तो वही है कि भाई आपको फ्रीडम दिया जाए। साथ ही में देखिए कि बॉयज को अगर आप देख लीजिए तो वो काफी खुल के खुद को भी एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो तो हाँ चलो कर लेंगे। लेकिन लड़कियां थोड़ी सी डर जाती है, तो वो डर का है, और थोड़ा सा वो जो नटशेल में रहते हैं, दबे दबे से रहते हैं, उसका है। और उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कि पेसर्स जो पेस बॉलर्स बनते हैं उनको मेहनत बहुत लगती है, बहुत मुश्किल होता है लंबा सा रन अप लेना, और हर बार रिदम में आना, हर बार दौड़ के आना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा कैंसल आउट हो जाती है कि बॉल तो आप डाल ही दोगे लेकिन वो पेस से जाती नहीं है। तो मैंने तो कई बार देखा है कि लड़कियां आई है मीडियम पेसर बनने, लेकिन उनको स्पिनर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस यस। कारण से भी होता है। यस, क्योंकि स्पिनर्स काफी इजीली इतना रनअप नहीं रहता है। 5 to 7 स्टेप्स जी कहा जाता है, आप आसानी से आर्म रोल कर सकते हो, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, बॉलिंग कर सकते हो। इवन हरमनप्रीत कौर भी कभी जरूरत पड़े तो पार्ट टाइम स्पिनर की तरह बॉलिंग कर लेती है, स्मृति मंदाना ने शायद की होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो अभी आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात की। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम है, क्या उनसे थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए टू बिकम ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन मेंस का तो हम सातवें आसमान पर रहता है, हारे जीते कुछ भी सपोर्ट है, सपोर्ट है। बट अगर थोड़ा सा एक ट्वीट कर दो या थोड़ा सा एक मैसेज आ जाए सोशल मीडिया पर, वो देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैं किसका नाम नहीं लूंगा, आपको समझ में आ गया होगा, बट जी नो एप्रिसिएशन, कुछ मोटिवेशन नहीं, कुछ बैकिंग नहीं। क्या ये भी अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, काफी अफेक्ट करता है। आई होप कि अगर डोमेस्टिक में कहीं अगर वो मिल जाते होंगे, जैसे गुजरात के कहीं कैंप में, दिल्ली के कैंप में अगर कहीं मिल गए, तो वहां जरूर वो पर्सनली टिप्स देते होंगे। लेकिन वो हमको पता नहीं चल रहा है। जो आपने कहा सही में ट्वीट कर देना चाहिए, या आप सभी एक पोस्ट डाल दीजिए जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो वो जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है ये इनका इतना ज्यादा ध्यान होता नहीं है। और मेंस क्रिकेट ही खुद इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि वो वहीं अस्त व्यस्त रहते हैं, थोड़े वहीं ज्यादा उनको टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस कारण से भी नहीं होता है। लेकिन डोमेस्टिकली अगर कहीं मिलेंगे, अगर कहीं मिल जाते हैं कहीं एक सेम ओकेशन पर, तो वहां पर जरूर ये बातें होती होंगी कि कैसे बढ़िया करना चाहिए। और यस। और मेरा एक सवाल है आपसे कि जो काफी ज्यादा अभी न्यूट्रिशन फिटनेस पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, भर दी जा रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो मतलब जो जो बीफ का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, मतलब तभी जाकर आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स, ऊपर से जो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हो 70-80 मीटर बाउंड्री के। तो हमें इसके बारे में बताइए, क्या जो पूरे वेगन है, जैसे वेजिटेरियन हम कहते हैं, उनके लिए क्या एक ऑप्शन है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दे डोंट प्रिफर एट ऑल, उनकी नहीं, मतलब नहीं, दे प्रेफर ओनली वेजिटेरियन। तो उनके लिए क्या उपाय है? जी, तो देखिए मैंने तो देखा है कि वेजिटेरियंस भी मैंने काफी तगड़े तगड़े देखे हैं, जिन्होंने बचपन से ही अच्छी खुराक ली होगी, जिनका डाइट बचपन से ही बहुत अच्छा होगा, वो वेजिटेरियन भी होंगे। तो वो तो तगड़े होते ही हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि इनको मीट खाना पड़ रहा है, अभी नॉनवेज में कन्वर्ट होना पड़ रहा है। एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आप जाते हो, सिलेक्ट होते हो कोई बोर्ड के कैंप में या विदर्भा के कैंप में, तो आपको रोज ब्रेकफास्ट में एग्स तो मिलते ही हैं, और आपको खाना ही पड़ता है वो। तो हम्म। एग्स तो आपको एक्चुअली खा ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई कोई बोलता भी है कि वो वेज ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर किसी और को कुछ और हो जाती है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं चलता है तो फिर आप ऐसे प्रोटीन रिच फूड्स जो है वो काफी ज्यादा खाने चाहिए। सोयाबीन एक सुपर फूड है। और एक पनीर हमारा राज दुलारा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सोयाबीन, सोया चंक्स खाओ आप। और दूध के प्रोडक्ट्स, दूध दही वगैरह सब खाइए। और ये सब, इनसे काफी ज्यादा पीनट बटर भी लोग काफी खाते हैं। तो बिल्कुल ये रेगुलर चीज बन जानी चाहिए। और जंक फूड तो बिल्कुल निकाल के फेंक दो, नहीं चाहिए। तेल तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। जंक फूड बिल्कुल हटा ही देना चाहिए अपने डाइट में से। तभी जाकर आप क्रिकेटर बन सकते हो, विराट कोहली जैसे। जी क्योंकि बिल्कुल। उनका एक काफी किस्सा बताया था, उन्होंने तकरीबन 15 या फिर 17 साल तक उन्होंने कोई जंक फूड खाया नहीं, मतलब जो दिल्ली से थे वो। जी बिल्कुल। यस, वो तो है जरूर। और मेरा ये पूछना है कि हम काफी ज्यादा कास्टिज्म ऐसा देखते हैं जो हमारे आसपास में है, क्या हमें वुमेन्स क्रिकेट में देखने को मिलता है?
कास्टिज्म यानी मुझे तो लगता नहीं है कि अभी तक ऐसा रेस के बलबूते पर कोई मैंने देखा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कोई भेदभाव मैंने ऐसे रेस और रिलीजन के बेसिस पे बिल्कुल नहीं देखा है वरद। ये बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा खेल रहा है वो खेलता है, और बिल्कुल बहुत ही फ्रीली जज किया जाता है, इक्वली सबको देखा जाता है। और कास्ट के भरोसे पे तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा है कि किसी को आगे लिया जा रहा है। जो अच्छा खेलेगा वो पहुंचेगा। एक अलग तरीके का फेवरेटिज्म होता है, प्रेफरेंस मैं कहूंगी उसको दिया जाता है, और वो कुछ लोग समझ जाएंगे उन्हें उनकी वो कैसे होता है। वो कुछ और ही होता है ऊपर लेवल का। लेकिन कास्ट के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं देखा, बहुत अच्छे तरीके से जजमेंट की जाती है इक्वालिटी में। Yes. क्योंकि मेरिट पर सिलेक्शन होना चाहिए, मैंने जानबूझ के सवाल जी पूछा जी मेरे। क्योंकि हम देखते हैं काफी ज्यादा फेवरेटिज्म होता है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा सारे जो एस्पायरिंग वुमेन क्रिकेटर्स है उनके लिए, क्योंकि अभी भी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को जो रिकग्निशन है, जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट, वो अभी भी नहीं मिल रहा। थोड़ी शुरुआत हो चुकी है बट नॉट लाइक 50% भी नहीं कहूंगा मैं, जो देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जी बिल्कुल। जो एस्पायरिंग वुमेन क्रिकेटर्स है जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, और आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि आप में अंदर वो बात है, आप अगर गली क्रिकेट में कुछ भी खेल रहे हो, आपको लगता है आपको हर एक चीज क्रिकेट की अच्छे से समझ में आती है, आप कोई भी एक स्किल काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप बैटिंग अच्छी कर लेते हो, बॉलिंग या फिर फील्डिंग भी आप अच्छी कर, आ जाओ खेलने आ जाओ, आप बैटिंग सीख सकते हो अगर आपको फील्डिंग भी अच्छे तरीके से आ जाती है तो ये तो उनके लिए है कि भाई ट्राई करो, कदम तो रखो अंदर, आप हम्म। कर लोगे फिगर आउट। और जो ट्राई कर चुके हैं और जो बीच में गुम है उनको मैं बोलना चाहूंगी भाई, उनके लिए मेरे पास 3-4 पॉइंट्स है। तो जो अंदर है और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको डिसिप्लिन। टाइम टाइम पर आइए, टाइम पर जाइए। कई बार मैंने डांट खाई है पंचुअलिटी के कारण, टाइम पे नहीं पहुंचती थी मैं, तो वो इम्प्रेशन आपका पूरा चले जाता है। तो टाइम पे पहले आइए, ये मेरी खुद की गलती है तो मैं बता रही हूँ। फिर अपना क्रिकेट आप एंजॉय करो। आप और वही जो धोनी कहते हैं कि प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर बिल्कुल मत मत ध्यान दो। तो वो तभी होता है जब आप गेम में गुम हो गए हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तभी एंजॉय। आप नहीं सोचोगे। और फियर को तो निकाल दो, देयर इज नो प्लेस फॉर फियर। सोच लिया आपने, डर गए तो घर गए, वही होता है बस। यस। तो ये 3 फैक्ट्स मैं बोलना चाहूंगी। और काफी। चीट मील भी आप खा सकते हो, हाँ, वरन मैंने बोल दिया कि जंक फूड निकाल ही दो तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। चीट मील बना लो भाई, हफ्ते में एक दिन का या महीने में 2-3 बार का, तो थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। यस, तो आपको एक आखिरी सवाल, इंडिया वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीत पा रहा है क्या नहीं? आपको क्या दिख रहा है? लाइक अभी तो हुआ नहीं है, 6-7 महीने हैं अभी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कैन जी इंडिया विन इट और नॉट? क्योंकि हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, अब बैक टू बैक ओडीआई सीरीज जीते, अच्छा प्रदर्शन है, प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बॉलिंग अटैक भी अच्छे, तीता साधु है, रेणुका सिंह ठाकुर, एवरीवन इज परफॉर्मिंग। क्या इस बार सच में इंडिया जीत पाएगा? क्योंकि लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया था जो न्यूजीलैंड में था, एंड नाउ इट्स, इज इट कमिंग होम और नॉट? इज इट कमिंग होम और नॉट, ये तो मैं बोलूंगी कि भाई हम फाइनल में तो पहुंच रहे हैं। फाइनल में आप पहुंच सकते हो, जो आपने नाम लिया प्रतिका रावल, इनसे काफी ज्यादा उम्मीद है। और जो एक्सपीरियंस्ड और नए खिलाड़ियों का, युवा खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो तो मुझे लगता है कि ये फाइनल पहुंचाने लायक है। लेकिन फाइनल के प्रेशर को आप झेलना सीख लीजिए, ट्रॉफी घर आ जाएगी मुझे तो लगता है। और वो एक फाइनल का प्रेशर आपने झेल लिया, जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो आपके सामने, न्यूजीलैंड आती है, तो आप बिल्कुल ट्रॉफी घर लेकर आएंगे। ऐसा मेरी तो पूरी आशा रहेगी। 100% सपोर्ट, विन और लूज, इंडिया वुमेन, वुमेन इन ब्लू, मैन इन ब्लू, सब। यस, वुमेन इन ब्लू। हरमनप्रीत कौर का ये आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप भी हो सकता है। स्मृति मंदाना जी वाइस कैप्टन है, काफी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इंडिया की। सो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया यहाँ पर हर्षिता, हमारे सारे दर्शकों को, प्रशंसकों को। होपफुली वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अभी ऐसे न्यूज भी आ रही कि टीम्स बढ़ाने की बात होने वाली है डब्ल्यूपीएल में। अगर 2 और फ्रेंचाइजीज ऐड हो जाते तो और एक बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है, वुमेन्स क्रिकेट टीम है, बायलैटरल नहीं, सॉरी, ट्रायल
ट्राई सीरीज भी शुरू होने वाली है, आईसीसी का एफटीपी आया है। सो बहुत सारा क्रिकेट है, जी एक्सपेक्टेशंस है वुमेन्स क्रिकेट की। अब तक एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता कि इसी के वजह से। लाइक इंडिया तो भी अभी देखो 11 साल के बाद एक टूर्नामेंट जीता है, फिर भी हम सब कह रहे हैं कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओ जीत जाओ। ये रुकने नहीं वाला। इंडिया इज वेरी जी ऑब्सेस्ड कह सकते हैं हम फैंस। ट्रॉफी चाहिए ट्रॉफी चाहिए। रिचेस्ट बोर्ड है, $1 बिलियन कहा जाता है। बट जी परफॉर्मेंस अच्छा होना तो हो जाएगा, एटलीस्ट फाइट दिखनी चाहिए हमें। तो जरूर फैंस भी सोचते हैं कि चलो फाइट तो दी थी यहाँ पर। सो थैंक यू हर्षिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दुआ करता हूँ, आई रियली होप दैट वन डे आप जरूर इंडिया के लिए भी खेले और मैं आपको फिर से इंटरव्यू लूँ उस दौरान, जी बिकॉज इट वाज रियली रियली गुड कन्वर्सेशन विथ यू। तो सारे दर्शकों को जरूर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट कीजिए। WPL है अभी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज भी है। अब वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। So we have got a जी lot of cricket, and once again, thank you, Arshita, for joining. जी थैंक यू वेरी मच भरत, वेरी हैप्पी टू बी एट दिस इंटरव्यू और फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। तो काफी अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया मेरी बातें रखने का। और आपके साथ हमेशा मजा आता है, आपके सवालों से हमारा भी बेस्ट निकल कर आता है। तो थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you.